हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है धर्म ज्ञान के मार्ग में। आज हम बात करेंगे कि साल 2025 में जन्माष्टमी कब है। 15 या 16 अगस्त। सही डेट, पूजा का शुभ मुहूर्त। घर जरूर ले आइए। दो चीज़ें दोस्तों, पंचांग के अनुसार सावन पूर्णिमा के बाद भाद्रपद माह शुरू होता है। इस माह के में गणेश चतुर्थी और कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। शास्त्रों के अनुसार भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। इसलिए इस दिन कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आज के दिन व्रत उपवास कर भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा करने से सभी मनोकामना पूरी होती है। चलिए जानते हैं कि साल 2025 में जन्माष्टमी कितनी तारीख को मनाई जाएगी। पूजा और पारण का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इसका महत्व क्या है और वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमें ज़रूर घर लाना चाहिए जन्माष्टमी के दिन। तो चलिए सभी महत्वपूर्ण बातें एक एक करके विस्तार से जानेंगे। वीडियो में अंत तक, लास्ट तक जरूर देखिएगा। और यदि वीडियो पसंद आता है और ऐसे ही वीडियो यदि आप लोग डेली देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर साथ ही साथ घंटी को ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण ज़रूर लिखिएगा इनकी कृपा पाने के लिए। तो साल 2025 में कृष्ण जन्माष्टमी 16 अगस्त को मनाई जाएगी। अष्टमी तिथि की शुरुआत 15 अगस्त को रात्रि के 11:49 पर होगी और अष्टमी तिथि की समाप्ति 16 अगस्त रात्रि के 9:34 पर होगा। तो रोहिणी नक्षत्र प्रारंभ होगी 17 अगस्त को सुबह के 4:38 पर और रोहिणी नक्षत्र समाप्त होगी 18 अगस्त को सुबह के 3:17 पर और निश्चित काल पूजा का समय रहेगा 15 अगस्त को रात्रि के 12:04 से 12:47 पर। तो दोस्तों, भगवान का जब जन्म होता है उसी समय हमें पूजन भी करना चाहिए। तो इस शुभ मुहूर्त में आप लोग पूजन करें और इस दिन व्रत करने वाले जातकों को सुबह सवेरे स्नान आदि से निर्वित होकर व्रत का सबसे पहले संकल्प लेकर व्रत को शुरू करना चाहिए। इस दिन श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा होती है। ऐसे में पूजा स्थल पर लड्डू गोपाल की प्रतिमा स्थापित कर पंचामृत से अभिषेक करें, उनका विशेष उनका श्रृंगार करें और उन्हें माखन मिश्री का भोग लगाएं। फिर निश्चित काल पूजा मुहूर्त में खीरा काकर से बाल गोपाल का जन्म कराने की परंपरा पूरी करना चाहिए। दोस्तों, भाद्रपद अष्टमी के दिन जितने भी व्रती हैं उनको उपवास रखकर नवमी के दिन पारण करना चाहिए। वैसे तो बहुत सारे जगह पर इस व्रत को पूरे दिन निर्जला भी रखते हैं और 12 बजे के बाद जब भगवान का जन्म उत्सव मनाने के बाद ही फलहार करते हैं। लेकिन आप लोग अपने यहाँ का नियम देख लीजिएगा कि कैसे क्या करना है। दिन में आप पूजा करके फलहार भी कर सकते हैं और फिर रात्रि को भगवान का जन्म उत्सव मनाने के बाद, पूजन करने के बाद आप फिर से फलहार करें और फिर अगले दिन आप व्रत का पारण करें। ऐसा करने से जन्माष्टमी व्रत पूर्ण हो जाता है। दोस्तों, कृष्ण जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव है जिसका खास महत्व है। यह त्यौहार न केवल एक धार्मिक उत्सव है बल्कि प्रेम, करुणा और ज्ञान का प्रतीक भी है। कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत और पूजन करने से घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसलिए जन्माष्टमी के दिन हमें पूरे दिन और पूरे रात
भगवान श्री कृष्ण का भजन कीर्तन करते हुए बिताना चाहिए, जिससे हमें व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त हो सके। 16 अगस्त को मनाया जाएगा जन्माष्टमी। इससे पहले घर में वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमें ज़रूर लाना चाहिए ताकि कान्हा जी की कृपा हमारे परिवार के ऊपर बनी रहे। तो जन्माष्टमी पर कान्हा जी के बाल स्वरूप यानी कि लड्डू गोपाल की पूजा अर्चना का विधान है। ऐसे में जन्माष्टमी से पहले लड्डू गोपाल को अपने घर आप ला सकते हैं, जिससे आप घर पर ही विधि विधान से जन्माष्टमी की पूजा कर सकें। माना जाता है कि रोजाना विधिवत रूप से लड्डू गोपाल जी की उपासना व सेवा करने से घर में सुख समृद्धि का माहौल बना रहता है। दूसरी चीज़ है दोस्तों, कान्हा जी की बांसुरी अति प्रिय है और इसे उनके श्रृंगार में भी जरूरी रूप से शामिल किया जाता है। ऐसे में आप अपनी श्रद्धा अनुसार जन्माष्टमी से पहले घर में चांदी या लकड़ी की बांसुरी आप ला सकते हैं। इसी के साथ आप लड्डू गोपाल को प्रिय है मोरपंख, अपने घर में आप रख सकते हैं। मोरपंख भी आप ला सकते हैं। वास्तु की दृष्टि से बहुत ही शुभ माना जाता है और इससे घर में शुभता भी आती है। तो आप चाहें तो मोरपंख, बांसुरी, लड्डू गोपाल की मूर्ति या गाय बछड़े की मूर्ति, इन सभी चीज़ों में से 1-2 चीज़ें आप अपने घर पर जन्माष्टमी से पहले ज़रूर लाएं और जन्माष्टमी के दिन इन सभी चीज़ों को पूजन में शामिल करें। ऐसा करने से घर की सुख समृद्धि बनी रहती है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि यह जानकारी आप लोगों को पसंद आएगी। तो फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।